हेलो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर भगवान श्री राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों मिला। दोस्तों, जब राम जी छोटे थे तब माता कैकेयी के नेत्र बंद करके कहते हैं कि माँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा वो आप जरूर देंगी। माता कैकेयी ने बोली, अच्छा बेटा राम, बताओ तुम क्या चाहते हो। तब राम जी बोले, मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि जब मैं राजा बनने लगूं तो मुझे वनवास भेज देना। दोस्तों, राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे कितने साल के लिए वनवास भेज देना। राम जी केवल ये बोले कि मुझे वनवास भेज देना। माता कैकेयी ने बोली, तुम वनवास क्यों जाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित रह पाऊंगी? तब राम जी कहते हैं कि माँ, मुझे वचन दो कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगी। तब माता कैकेयी बोली, अच्छा ठीक है बेटा राम, तुम बताओ कि वनवास जाना क्यों चाहते हो। तब राम जी कहते हैं कि इस धरती पर भक्तों को सुख देने के लिए अवतार लिया है। दोस्तों, राम जी जब वनवास में गए तब राम जी थे, लेकिन 14 साल में माता कैकेयी के कारण ही तप करके राम जी वापिस नहीं आए, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनकर वापिस आए। दोस्तों, राम जी को भगवान बनाने में सबसे ज्यादा किसी का हाथ था तो वो माता कैकेयी का था। आखिर 14 साल का ही वनवास क्यों? इसका कारण यह है कि 14 साल का वनवास जब राजा दशरथ जी राम को राजा बनाने लगे, तब राम जी के कहने पर ही माता कैकेयी ने वरदान में 14 साल का वनवास मांगा। इसका कारण था, उस दिन से जिस दिन राम जी राजा बनने वाले थे, माता कैकेयी ने वनवास भेजा। उस दिन से रावण की आयु केवल 14 वर्ष शेष रह गई थी, इसलिए दोस्तों 14 साल का वनवास दिया। दोस्तों, राम जी का वनवास जाने का दूसरा कारण था कि अयोध्या का जो राज मुकुट था वो बाली के पास था। एक बार दशरथ जी अपनी पत्नी कैकेयी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में बाली आ गया और कहने लगा, दशरथ जी आप हमसे युद्ध कीजिए, नहीं तो सिंहासन दे दीजिए। दोस्तों, दशरथ जी जानते थे कि बाली से युद्ध करना यानी हार जाना। तब दशरथ जी ने अपने सिर का मुकुट उतार कर बाली के कदमों में रख दिया। ये बात दोस्तों केवल माता कैकेयी को पता थी, इसलिए दशरथ जी नकली मुकुट बनवा कर पहन लिया और ये बात माता कैकेयी जानती थी। और कैकेयी ने कहा दशरथ जी से कि क्या राम को नकली मुकुट पहनाओगे? इसलिए कैकेयी ने कहा कि राम जाओ, बाली को मारकर अपनी असली राज मुकुट को लेकर के आओ। नकली मुकुट पहनाना है तो मेरे बेटे भरत को पहनाओ। राम, तुम तो असली राजा बनने के अधिकारी हो। दोस्तों, कैकेयी माँ ने राम को वनवास नहीं बल्कि अपने अयोध्या का सिंहासन लेने भेजी थी। इसलिए दोस्तों, पहले राम जी ने कैकेयी माता से भेंट करते हैं वनवास जाते समय, क्योंकि राम जी जानते हैं कि माता कैकेयी ने अपने दिल पे पत्थर रखा है, उन्होंने अपमान सहा है। इतना अपमान सह कर के तब कहीं जाकर राम का सम्मान बढ़ा है। दोस्तों, किसी की सफलता में किसी की विफलता भी होती है। दोस्तों, माता कैकेयी ने ये कहा कि भले ही मुझे लोग गालियां दे, यदि मुझे मेरे गालियां में मेरे राम की जय जयकार हो तो ऐसी गालियां मैं सुनने के लिए तैयार हूँ।